नादरीन, क्या वाकई पाकिस्तान एक ऐसी कोशिश में मसरूफ है जो एक बहुत बड़ी जंग को रोक सकती है? क्या आने वाला हफ्ता खित्ते की तारीख का रुख बदल सकता है? जरा गौर से इस वीडियो को एंड तक सुनिए। नादरीन, जो सफारती सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं वो मामूली नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े मकसद की तरफ इशारा कर रही हैं। और इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। और एक जानब आला सतह पर अमेरिका से बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप के साथ भी राब्ते जारी रखे गए हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के सफारती हल्के मिस्र और टर्किया जैसे अहम ममालिक से भी मुशावरत कर रहे हैं। मकसद एक ही बताया जा रहा है कि किसी तरह इस बढ़ती हुई कशीदगी को मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। और नादरीन, कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में एक अहम अजलास मुनक्कद करने की कोशिश, और इस मुलाकात में आलमी सतह के अहम नुमाइंदों की शिरकत भी मुतवक्के बताई जा रही है, जिनमें अमेरिका है, ईरान और पाकिस्तान के आला हुकाम शरीक हो सकते हैं। और ये इजलास अगर मुनक्कद होता है तो इसका मकसद एक ही होगा कि बातचीत के जरिए हालात को मजीद बिगड़ने से रोकना। और इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है जब अमेरिका की तरफ से यह इशारा दिया गया कि ईरान के बाहर जो अहम तनसीबात हैं उसको फौरी निशाना बनाने का इरादा नहीं रखा जा रहा। और इस ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वक्ती कमी देखने में आई है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया जिसमें वाज़ेह किया गया कि बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई सिलसिला जारी नहीं है और कशीदगी फौरी खत्म होने के असरात भी नजर नहीं आ रहे। ये बयान सामने आते ही तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा देखने में आया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर बयान आलमी मईशत को किस हद तक मुतासर कर रहा है। और नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में एक बात सामने आती है कि ईरान की तरफ से बाज़ शराइत का जिक्र किया जा रहा है, खास तौर पर पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक। और यही वो पॉइंट है जो फ्यूचर के फैसलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर पाबंदियों के मामले में कोई पेशरफ्त होती है तो हालात में नरमी आ सकती है, लेकिन अगर मौक़िफ़ सख्त रहा तो कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। इसलिए आने वाला हफ्ता गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। और यह सिर्फ एक मुलाकात या बयान का मामला नहीं है, ये कैसे मरहले का आगाज हो सकता है जहां जंग और अमन के दरमियान फासले बहुत कम रह जाएं। और आखिर में खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या सफारतकारी इस कशीदगी को रोक सकेगी या हालात मजीद संगीन रुख इख्तियार कर सकेंगे? आखिर ये सूरत हाल आपको संजीदा महसूस हो रही है तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक फैसला सिर्फ ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जहां जंग और अमन के दरमियान फासले बहुत कम रह जाएं। और आखिर में खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या सफारतकारी इस कशीदगी को रोक सकेगी या हालात मजीद संगीन रुख इख्तियार कर सकेंगे? आखिर ये सूरत हाल आपको संजीदा महसूस हो रही है तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक फैसला सिर्फ ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।